हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम मैथ का तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड और उनकी संख्या। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी वैल्यू दे दी और कहा जाएगा उसके अंदर कि भाई इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, और कहेगा कि उस गुणनखंड की जो संख्या है वो कितनी है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हम पहले इसमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन है हमारा 84। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि भाई इसके गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके बाद बताइए कि ये अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितने हैं। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं करके। तो हम बहुत अच्छी तरीके से 8 क्लास से 6 क्लास से जानते हैं कि 84 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 8 होता है और 2 दूनी 4 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक, ठीक है, या 2 दूनी 4 होता है और 2 एक ना 2 होता है। फिर कितने से करेंगे? 3 से, 3 सत्ते 21 हो गया और फिर 7 से कटेगा क्योंकि किसी नंबर में से कट नहीं सकता ये, तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो कितने आते हैं? 2, यानी कि 1 2 गुणा कितना 3 गुणा कितना 7। ठीक है, तो ये हमारे आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम इनकी कर दें गुणा, क्या कर दें इनकी? अगर हम इनकी गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? LCM। ठीक है, क्योंकि LCM HCF अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो LCM बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4। ठीक, अगर वो पूछता है, दोबारा समझ लो कि पूछता है कि भाई अभाज्य गुणनखंड कर दो, बस, तो हमने क्या करा? डिवाइड करा और इस तरीके से रख दी। ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड 4। अब वो संख्या पूछता है तो कह दो भाई किनके? 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई है, ज़्यादा भारी थोड़ी है। चलो इसको हटा देते हैं, नोट कर लो फटाफट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन हम दे दें, कितना दे दें कि 10 80। अब इसके भी बताइए, फैक्टर करिए, यानी फैक्टर करके ये बताओ कि भाई इसके जो गुणनखंड है वो कितने फैक्टर और उनकी संख्या बता दो। हैं, तो क्या करेंगे हम? डिवाइड ही करेंगे। और क्या करेंगे? यहाँ से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड होगा? 2 से। क्यों होगा? क्योंकि ये पीछे 0 है। तो 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 2 चौक 8 आ गया, 0 ऐसे आ गया। फिर काटा 2 से, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, 1 बच गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि 14 हो गया। 2 सत्ते 14, यानी कि 0 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 ही कहना 2 और यहाँ पर 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 पंजे 10 आ गया। फिर काट दिया, कितने से कटेगा? मतलब 5 से काट दो तो कितना? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर कितने से कटेगा? 3 से काट, 3 सत्ते 7 से काट दो, 3 से काट दो, 3 नाम 27। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 ही करना 3। अब इसके फैक्टरों की अगर संख्या पूछता है वो, तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 4 5 6 और 7। तो ये फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 तो है, 2 है ना, और कितना? एक 5 है और 3 जो है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर होगा 7। अगर वो संख्या पूछता है फैक्टरों की संख्या कितनी है तो हम बता देंगे 7 है। अगर वो ये पूछता है कि भाई इसके फैक्टर कीजिए तो भैया फैक्टर का जो है ये। क्लियर है बात? अब चलते हैं आगे। अब ये सिंपल वाले क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है ना। अब थोड़े करते हैं हार्ड वाले। इसको नोट कर ले फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लग करो और तब नोट कर लग करो, है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 48 की पावर 143।
तीसरा क्वेश्चन में हम लेंगे कि भाई 84 की पावर 143। अब इसमें बता दो भाई कि इसके संख्या कितनी है, यानी इनके फैक्टरों की जो संख्या है वो कितनी है ये बतानी है। तो भाई कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। अभी हमने पीछे देखा था कि 84 के फैक्टर कर लो, इससे हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है हमें, केवल दिमाग में ये रखो कि हमें केवल इसका फैक्टर करना। और अभी इसका फैक्टर हमने करा ही था, कितना करा था, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एक ना 2, 3 से काटा, 3 7 21 और यहाँ से 7 एक ना 7। अब इसके अंदर फैक्टर कितने थे, 1 2 3, 3 फैक्टर, सॉरी 3 1 4 फैक्टर थे। तो यहाँ पे 4 गुणा कितना हो गया हमारा, 4 गुणा कितना हो गया 143, यानी कि 4 तिया 12 का 2, हैंसी लगा 1, 4 चौक 16, 1 17 का 7, हैंसी लगा कितना 1, 4 एक ना 4 और 1 5, 572 इसकी संख्या आ गई। अब तुम क्या हो, ये क्यों आ गई। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि 84 लिखा हमने, सही है, समझते ना, ये 84 लिखा, फिर कोमा 84, फिर 84, फिर 84 है, सॉरी गुणा में आएंगे 84 84 है, सही है नहीं। अब ये 84 84 कहाँ तक जाएंगे भाई, 143 बार 84 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पहले इसके फैक्टर कर लो 4, फिर इसके फैक्टर कर लो, फिर 4, फिर इसके फैक्टर कर लो, फिर 4, इसके फैक्टर कर लो, फिर 4। अभी 4 4 फैक्टर आते तो रहेंगे इनके। अब 4 4 फैक्टर हर बार में थोड़ा ना निकालोगे सबके, तो एक बार निकाल लिया हमने 84 के फैक्टर कितने आएगा 4, तो कितने बार लिखना पड़ेगा इसको हमें भाई, 143 बार लिखना पड़ेगा। तो एक बार हम फालतू की टेंशन ना लेके हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 143 की। बात क्लियर हो गई ना, ये केवल समझने के लिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो पावर होती है उसके साथ गुणा कर देंगे। यहाँ आ गई हमारी फैक्टरों की संख्या, यानी कि गुणनखंडों की संख्या, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 की पावर 15 गुणा 17 की पावर 13 गुणा और वही इसकी 18 की पावर 43, 18 की पावर 43, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें हमें बतानी है संख्या इनकी। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना हमें, तो बस इनसे मतलब है पहले, ठीक है। 24 के फैक्टर कर लो भी, ठीक है। 2 से काटो, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटो 6 दूनी 12, फिर कितने से काटो, 2 से काट दो 3 6, और फिर 3 से काट दो एक बार। तो इन फैक्टरों की संख्या कितनी आ गई भी, 4 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। 17 के फैक्टर कर नहीं सकते, तो फैक्टर कितने आ गए इसके भैया, केवल कितने हैं, एक ही फैक्टर रहेगा, वही कितना रहेगा 17। अब 17 मत लिख देना यहाँ पर, 17 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा भैया, एक ही आएगा। इसको एक ही बारी तोड़ सकते हैं, टूटेगा ही नहीं। 18 की लिख लेंगे, 18 का तो क्या करेंगे, 3 छंग 18 या 2 छक्का, ऐसा कर लो, 2 से काट लो पहले, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 नाम 18, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 से काटो, 3 3 9, तो 1 2 3 कितने हो गए इसके गुणनखंड, 3 हो गए। ये बात समझ में आ गई। 24 के गुणनखंड कितने आ गए, 4, क्योंकि 4 बार कटाए। 17 कट ही नहीं सकता, तो एक ही गुणनखंड रहेगा। 18 के फैक्टर जो हो गए वो 3 हो गए। बात क्लियर हो गई। अब लिख दो फटाफट इनकी पावर, ठीक है। क्या कर दिया हमने, पावर से कर दी गुणा। पावर कितनी है इसकी, 24 की 15, और इसकी पावर कितनी है हमारी 13, और इसकी पावर कितनी है 18 की हमारी 43। बात क्लियर हो गई सबकी। और देखो 15 चौके कितने हो गए 60, ठीक है। ये पावर आ गई हमारी। अब यहाँ पर कितनी हो गई, 13, क्योंकि 13 से गुणा करेंगे तो कितनी आएंगी, 13 आएंगी। और प्लस कितना हो, 43 की गुणा कर लो, 3 3 9, ठीक है, और 4 3 12, 129 हो गई हमारी ये। 129 प्लस 13 और प्लस 60, इन सबको मिलाएंगे तो कितना आएगा 202, 202। यानी इन सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और आने के बाद हमारा क्या आ गया आंसर, 202 आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझाऊँ, दोबारा देख लेना एक बार वीडियो को, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं फिर फटाफट कोई नया क्वेश्चन। अब क्या करना है, 22 20 की पावर दे रखी है उन्होंने 18। कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। अब इसका तुम्हें बताना है, ठीक है। तो कितने बार जाकर डिवाइड करेंगे, संख्या बतानी है। तो कुछ नहीं करना, 22 20 को डिवाइड कर लेंगे, यानी फैक्टर कर लेंगे। 2 से करेंगे, 2 1 2 1 2 2 1 2 और 0 ऐसे आ गया। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 पंजे 10, यानी कि लगभग कितने बार? 55 बार आ गया, ठीक है। फिर कैसे काटेंगे? 5 से काट देंगे, 1 1 1, ठीक है ना। फिर किससे कटेगा ये? किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, ठीक है। कैसे काटेंगे? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 11, यानी 21 हो गया, 7 तिया 21, यानी फिर कितना आ गया? 37। 37 से कट चढ़ेगा 37 बार, एक बार। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए भाई? 5 फैक्टर हो गए, यानी कि 5 फैक्टर हो गए। और पावर कितनी दे रखी है? 18। 18 पंजे कितने होते हैं? 90, यानी इसके फैक्टर कितने आ गए? 90 आ गए, यानी इस फैक्टर की संख्या कितनी आ गई? इसके 90 आ गई। इसके फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 आए, 5 यहाँ लिख दिया। पावर कितनी हमारी? 18, 18 गुणा कर दी, सही है, आ गया 90। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। थोड़ा जल्दी इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेना रोक रोक के, सही है, समझ ना आए तो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से समझाने की, क्योंकि फर्स्ट डे है हमारा, तो थोड़ा दिक्कत होगी, है ना। चलिए 18 की पावर 43, इसके फैक्टरों की संख्या बतानी है आपको। और मैं एक और लिख कर दे रहा हूँ कि 18 की पावर कितनी? 15, और गुणा 75 की पावर कितनी? 16, गुणा 43 की पावर कितनी? 14, और यहाँ पे बटे में हम कितना कर देंगे? 35 की पावर 12, और गुणा 12 की पावर कितना? 16। इसके फैक्टरों की संख्या बननी है 16 में, है। तो 18 के फैक्टर कर लेंगे, जितने फैक्टरों की संख्या है 43 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब 18 के फैक्टर करेंगे, 75 के फैक्टर करेंगे, 43 के फैक्टर करेंगे, 35 के हैं, 12 के, ठीक है। जो फैक्टरों की संख्या है वो गुणा करते जाएंगे इसकी पावर के साथ, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मुझे इन दोनों क्वेश्चनों के, यानी कि ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, यानी कि हमारे होमवर्क है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो इसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर बताएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को मैं सारे जो हमारे हिंदी के हैं, CDP के हैं और EVS के हैं, मैथ्स के जितने भी नोट्स हैं, मैं सारे उसको नोट्स दूंगा फ्री, वो भी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। थैंक यू।